प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो हमारे साथ वो अपने ख्याल बांटेंगे और हमारे साथ अपने तजुर्बे बांटेंगे, है ना। और उनको सुनने के लिए वीडियो में बने रहें। हमारे मेहमान खास तौकीर अहमद साहब हैं हमारे साथ, वो अपने ख्याल बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौकीर आलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तौकीर साहब, कुछ सवाल है जो आपसे पूछना लाजमी बनता है। तौकीर साहब बिहार प्रदेश महासचिव हैं, जो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के प्रधान महासचिव हैं, और जो पासमानदा जो लोग हैं उनके लिए सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के लिए लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं। तौकीर साहब, या पासमानदा महाज बिहार में पासमानदा मुसलमानों के लिए कौन कौन से अधिकार और मुद्दे उठाता है? जी, सबसे पहले तो शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे बोलने का मौका दिया। हम जैसे लोग को आप प्लेटफॉर्म पे ला करके बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तौकीर अहमद है, मैं बिहार ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज का प्रधान महासचिव हूँ। अभी जो हालात है और अभी जो सिचुएशन है, जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, उस हालात में ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जो हमारे बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना दायित्व को निभा रही है और काम कर रही है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने लगभग 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना संगठन को खड़ा किया है। जहाँ तक है मुद्दे की बात, तो कई मुद्दे हैं। आज के डेट में, आज के समय में ऑल इंडिया पासमानदा महाज जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है लोगों का, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी जमात में लोग हैं, जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जो लोग झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को सही इल्म नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनको थोड़ा-सा बड़े होते हैं, उनको कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। हम लोग की पहुँच वहाँ तक हो रही है, हम लोग वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार में हम लोग शिक्षा के लिए, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हक-हकूक के लिए, उनके भागीदारी की लड़ाई ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बहुत मजबूती से लड़ रही है। 2-3 मुद्दे हैं, जैसा मैंने बताया, शिक्षा तो सबसे पहले है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। आज एजुकेशन है, तभी हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। आज जो माहौल है, उसमें एजुकेशन का उतना ही महत्व है जैसे आदमी को जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन पहली प्रायोरिटी है, जिस पे हम लोगों ने फ़ोकस किया है कि गरीब-गुरबा, पिछड़े लोग के लिए, क्या जहाँ पे हमारे समाज में, हमारे पासमानदा बहुल इलाके में स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, छोटे-छोटे मकतब नहीं है, मरकज़ नहीं है, वहाँ पे हम सरकार से डिमांड करें, हम सरकार से बातें करें कि भाई वहाँ पे उनके सहूलत के लिए वो मुहैया कराए। तो एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पे झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो स्वास्थ्य है। साथ ही सोशल जस्टिस मतलब कि समाज में उनको बराबर की भागीदारी, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो हम लोगों ने अपने अक़ल से अभी तक देखा है कि हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। हम लोग वोट के रूप में यूज़ तो होते हैं समाज में, लेकिन जब समाज में भागीदारी और सोशल जस्टिस की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पे बिहार में बड़ी तेज़ी से काम हो रही है, और ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बहुत ही मजबूती से, बहुत ही बारीकी के साथ हमारा टीम, हमारे लोग पूरे बिहार में इस पे काम कर रहे हैं। जी, क्या ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठन पासमानदा समाज की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल हुए हैं?
बिल्कुल, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 2 1 डेढ़ साल से हम लोगों ने जब मास में जाना शुरू किया, हम लोगों ने जब अपने संगठन को अपने महाज को बढ़ाने का काम किया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने संगठन को खड़ा किया है। तो वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सोशल वर्कर बहुत हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे सोशल वर्कर, हमारे पॉलिटिकल लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। लेकिन वो जो मैंने अभी बताया कि वो लोग सिर्फ़ बिहार में यूज़ हो रहे हैं किसके लिए? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक के लिए। तो हम लोग अभी सरकार से या विपक्ष से या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनसे डिमांड कर रहे हैं। हम लोग बातें अपनी रख रहे हैं कि महाज को या पासमानदा समाज को, समाज जो हमारा पिछड़ा हुआ है, उनको भी भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। बिहार में बहुत सारे जगहों पे हमारा मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति हैं, वो लोग हैं, लेकिन वो अपनी बातों को उस हिसाब से रख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जी। अब बिहार की राजनीति में पासमानदा महाज का बढ़ता प्रभाव किस तरह देख सकते हैं? देखिए, इसका तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि पासमानदा ने जब से अपना जागरूकता शुरू किया है और बोलना शुरू किया है, तो ये पासमानदा वर्ड बिहार से लेके अदर ये स्टेट से लेके आज दिल्ली में गूंज रही है। दिल्ली के असेंबली पार्लियामेंट में, दोनों सदन में आज पासमानदा की आवाज़ गूंज रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये लड़ाई की जीत है हमारे पासमानदा समाज की कि हम लोगों ने जब आवाज़ उठाना शुरू किया, हम लोगों ने अपनी माँगें, अपनी बातों को रखना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा, देखा और उन्हें रिसर्च किया इस पे कि शायद ये सही भी है। तो इसकी गूंज आज हमारे पार्लियामेंट तक जा रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पासमानदा समाज के लिए कि लोग इस पे बातें करना शुरू कर दिए हैं, इंडिया लेवल पे। जी। अब पासमानदा महाज ने अब तक पासमानदा समाज के लिए कौन-कौन से आंदोलन या रैली चलाई है और उनका क्या असर हुआ है? देखिए, पासमानदा समाज और पासमानदा महाज ने खास करके पासमानदा हमारा जो संगठन है उसमें और कई ऐसे भी संगठन हैं जो टाइम टू टाइम अपनी रैलियाँ, अपने संगठन को मीटिंग्स वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा कामयाबी हमें मिला है, वो मिला है कि वक्फ बोर्ड में जेपीसी में हमारे संगठन से जो लोग गए थे उस मीटिंग में और उन्होंने जो बातें रखी, उसमें कई बातें को माना गया, उनके सजेशन को माना गया। हमारे लिए ये कामयाबी की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि रैलियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे काम भी हुए हैं, मीटिंग्स भी लगातार हो रही है और यही कारण है कि हमारे समाज को लोगों ने सुनना शुरू किया है। पासमानदा समाज जिसमें 27 जातियाँ हैं, लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं। राजनीतिक दल हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, वो उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे आंदोलन का, हमारे रैली का, हमारे बैठक का ही असर है। दूसरा, अभी आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारे महाज ने एक सेमिनार आयोजन किया था बड़े पैमाने पे, जिसमें बहुत सारे दानश्वर लोग आए थे, बड़े-बड़े लोग आए थे। उन लोगों ने अपनी बातों को वहाँ रखा, जातीय जनगणना पे अपना डेफिनेशन दिया, वहाँ पे जातीय जनगणना पे अपना पक्ष और विपक्ष की बातें रखी, अपनी बातों को रखा। तो ये सारी चीज़ें सरकार के पास जा रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं और लोग इसको समझ के सीरियसली हमारे समाज को अब लेना शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज़ कि अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने बिहार के महामहिम राज्यपाल जनाब आरिफ अली खान साहब के साथ मीटिंग करी थी। उनके यहाँ भी हमारी बैठक हुई थी। वहाँ पे हम लोगों ने पासमानदा समाज की बातें कही और वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा पॉपुलर डिमांड है बिहार के लिए या अदर स्टेट के लिए, वो है पासमानदा आयोग का गठन। तो वहाँ पे भी मैंने रखा और इसका फल ये हुआ कि उसके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आया और महामहिम राज्यपाल जी ने उस पे संज्ञान लिया और उन्होंने अनुशंसा किया सरकार को, सरकार के मुख्य सचिव को उन्होंने लेटर लिखा कि इसको नियमानुसार इस पे काम किया जाए। तो ये हमारे लिए एक कामयाबी की बात है कि बिहार के महामहिम ने इस पे संज्ञान लिया, उन्होंने सीरियसली सुना हमारी बातों को और इस पर काम किया। ये 2-3 काम हम लोग के साथ हुआ है। दूसरा, अभी जो हमारा दिल्ली में सेमिनार हुआ था, वहाँ से भी बिहार से जो लोग गए थे, वो लोग उन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय गए थे, हमारे महासचिव महोदय गए थे। उन लोगों ने वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने वहाँ से स्टेज से भारत सरकार से माँग की कि
पूरे बिहार के साथ-साथ पूरे स्टेट में, पूरे देश में पासमानदा आयोग, मुस्लिम पासमानदा आयोग की गठन हो और उसकी बुनियाद रखी जाए ताकि पासमानदा समाज की भलाई हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति की जाँच हो सके और आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनको सरकार से सहूलियत प्रदान किया जाए। जी। अब बिहार चुनाव में पासमानदा महाज की भूमिका से राजनीतिक दलों की रणनीति कैसे बदल रही है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। अभी चुनावी वर्ष है और आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आज के डेट में बिहार में सारे लोगों को पासमानदा की ज़रूरत है। अगर पासमानदा नहीं है, तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। ये बात आप लिख लो। बिहार में जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस साल, इस बार के इलेक्शन में पासमानदा एक बड़े भूमिका में सामने आने वाली है, वोट के रूप में, अपने मत के अधिकार के रूप में। और मैं आपको एकदम इस मंच से खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भागीदारी देनी पड़ेगी कि हम पासमानदा को, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वोट गिराने का काम किया है, अब वोट गिराने के साथ-साथ वोट लेने का भी अधिकार हमको चाहिए। ये हमारी डिमांड है और इसका असर पूरे बिहार पे पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस मंच से, जो सरकारी पार्टी है यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड या एनडीए की जो सरकार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच से कि अगर बिहार में सबसे पहला भागीदारी देने का काम किया है अगर किसी ने, तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने किया है। कुछ जगहों पे उन्होंने अभी पासमानदा समाज की को भागीदारी देने का काम स्टार्ट किया है। बहुत अभी भी बचा हुआ है, बहुत जगह अभी भी कमी है, जहाँ जाना है। लेकिन सिंगल एक पार्टी है बिहार में जिसने पासमानदा को जगह देने का काम शुरू किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ के जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो विकास के लिए जाने जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि इस इलेक्शन में, इस विधानसभा के चुनाव में पासमानदा समाज को अच्छी भागीदारी देंगे और हमारे पासमानदा समाज के लोग बड़े पैमाने पे जीत के सदन में जाएँगे और वोट देने के साथ-साथ अब वोट लेने का भी काम करेंगे। जी। क्या पासमानदा महाज की मांग पर किसी दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुख जगह दी है? देखिए, अभी तो इलेक्शन नोटिफ़िकेशन भी नहीं हुआ है। अभी तो 1 डेढ़ महीना है नोटिफ़िकेशन होने में और जिस तरह की बातें हो रही है बिहार में या जिस तरह की चर्चा पासमानदा समाज के लिए हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के इलेक्शन में जो पार्टीज़ हैं, उनको अपने मैनिफेस्टो में पासमानदा समाज को जोड़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये एक ताकत बन के हम लोगों ने उभारा है, हम लोग की एक ताकत बन के उभरी है और इसका असर इस इलेक्शन में होगा। अभी मैंने जैसा कि बताया कि इलेक्शन में जिस तरह की अभी रुझान आ रहे हैं, अभी सिंगल एक पार्टी है जो वो पासमानदा को ढूँढ रही है, पासमानदा को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज़ अभी बहुत सारे पार्टीज़ को नहीं पता है कि पासमानदा की ताकत क्या है। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि इस बार का इलेक्शन का जो डिसाइडेड बॉडी होगा, वो पासमानदा समाज ही होगा। वो पासमानदा समाज ही होगा जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि पासमानदा जाग चुका है, ये जो 14% की आबादी है बिहार में, वो लोग को समझ में आ चुका है कि अब हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रह सकते हैं। अभी तक सिर्फ पीछे-पीछे जाके हम लोगों ने सिर्फ वोट गिराया है और वोट गिराने के बाद हम लोग को साइड कर दिया गया है। वो अब नहीं चलेगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में पासमानदा समाज को जगह देनी पड़ेगी और मैं अभी फिर से एक बार आपको एनडीए सरकार की और नीतीश कुमार जी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है। अभी लगातार हम लोगों की मीटिंग चल रही है, जो हमको बुला रहे हैं, जो हमको इज़्ज़त दे रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं और अपनी जी। बातों को रख रहे हैं और वो लोग हमारी बातों को सुन भी रहे हैं और भागीदारी देने की बात भी हो रही है। सरकारी पार्टी से लगातार हमारी मीटिंग भी चल रही है। आज भी एक मीटिंग है जिसमें हम लोग अपने इस प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार की पार्टी समझेगी बातों को और पासमानदा समाज को समझने की कोशिश करेगी। नहीं समझेगी तो उनकी सरकार नहीं बनेगी बिहार में, ये तय है, ये आप मान लीजिए। जी। अब पासमानदा महाज किन सामाजिक या राजनीतिक बाधाओं से जूझ रहा है, जब वह समाज की आवाज बनना चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज में ये समझना होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो पूरे पासमानदा बिरादरी की बात कर रहे हैं।
जो 27 जातियां से ऊपर है, जिसमें नट हैं, बक्खो है, हलालखोर हैं, पमड़िया हैं, जुलाहा है, अंसारी है, और इस तरह से बहुत सारे समाज हैं जो वंचित है, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके बच्चों को अभी एजुकेशन की कमी है, जिनके स्वास्थ्य के लिए प्रबंध नहीं है। अभी जो हमारे साथ सबसे बड़ी बाधा है कि हम लोग इन लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कामयाब भी हैं बहुत हद तक। कुछ लोग इसको अलग-अलग, कुछ अपर कास्ट के लोग इसको भुनाने के लिए कुछ अलग संगठन बनाने की बात करते हैं। वो बाँटने की, इसमें भी बाँटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग समझदार हैं और वो समझ रहे हैं इस बात को, वो बँटने वाले नहीं हैं। हम पासमानदा हैं, हम 27 से ज़्यादा बिरादरियों की बात कर रहे हैं, किसी एक बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम साथ हैं और साथ लेके चलेंगे सबको। ये हमारे लिए एक टफ था, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत हद तक कवर किया है। दूसरा, अभी भी हमारे समाज को जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, जो 1% है, 2% है, 1.5% है या 1% से नीचे भी है, उन लोगों को समझाने की कोशिश है और उन लोगों को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग ला रहे हैं कि भाई आपके अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मेरे साथ आओ, और वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति भागीदारी नहीं है, इसीलिए हम लोगों की बात सदन तक नहीं पहुँच पाती है, ये बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए। हमारे लोग वहाँ नहीं हैं, हमारे एमपी नहीं हैं, हमारे एमएलएज़ नहीं हैं, हमारे एमएलसीज़ नहीं हैं, इसीलिए हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है और उस बाधा को इस इलेक्शन में हम लोगों ने तोड़ने का प्रयत्न पूरा मतलब संकल्प लिया है और उस पे काम कर रहे हैं। जी। पासमानदा समाज से जुड़े कौन से प्रमुख नेता या सामाजिक कार्यकर्ता बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और इनके कार्यों का कितना असर पड़ता है? देखिए, बिहार में अगर आप देखें तो अनगिनत पासमानदा समाज के लीडर्स हैं, जिनको कुछ को जगह मिली है, कुछ को जगह नहीं मिली है, ठीक है? कुछ नाम्स हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी एक आदमी का नाम लूँगा तो दूसरे आदमी नाराज़ हो जाएँगे, दूसरे का नाम लूँगा तो तीसरे आदमी नाराज़ हो जाएँगे। मोटा-मोटी आप ये समझ लो कि पासमानदा में आज के डेट में किसी भी पार्टी के पास, ख़ास करके हमारे सरकारी पार्टी के पास, हमारे एनडीए के पास बहुत ऐसे नेता हैं जो सदन में जाके अपनी बातों को बुलंदी के साथ रखने का क्षमता रखते हैं। उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने जगहों को में अपने एरियाज़ में पासमानदा को जगाने की कोशिश की है। गाली खाया है, लोगों से ताने सुने हैं, लोगों को जगाने में कभी पीछे नहीं रहा है। और उसका असर ये हुआ है कि आज ये पासमानदा के उन नेताओं का जो कुछ बिहार में हैं, गिने-चुने बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं, जो आवाज़ बुलंद किए, तो आज सदन में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पासमानदा की आवाज़ गूँज रही है, पासमानदा का नाम गूँज रहा है। इसीलिए 1-2 नहीं है, कई लीडर्स हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सवाल है कि भाई आप किनको खुश करेंगे, किनको नाराज़ करेंगे। लेकिन हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, जो क्षमता रखते हैं, सदन में अपनी बात को बुलंदी के साथ रखने का, और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने पासमानदा की भलाई के लिए काम किया है और आज भी कर रहे हैं। लोगों से गाली सुन रहे हैं, अपर कास्ट से गाली सुन रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो है, बिहार में कई लीडर्स हैं ऐसे, जो पासमानदा के लिए जागरूक हैं और क्षमता रखते हैं पासमानदा की बातों को आगे रखने का। जी। तौकीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त देने के लिए और अपने ख़्याल और तजुर्बे हमारे नाज़रीन के साथ बाँटने के लिए। अभी के लिए बहुत-बहुत तौकीर साहब। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा, चूँकि जी, आज एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। 7 जी, अगस्त 2015 में एनडीए सरकार ने बुनकर दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा मान्यता दिया था, जिसके बाद से हम लोग बुनकर दिवस मना रहे हैं और आज बुनकर दिवस का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन भी है और आपने बहुत अच्छे दिन हमसे सुनने के लिए हमको बुलाया है। तो मैं इस मौके पे अपने तमाम बुनकर भाइयों को, कार हस्तकरघा भाइयों को, सारे लोगों को, बिहार के टोटल हस्तकरघा लोगों को मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देता हूँ और बुनकर दिवस की हार्दिक-हार्दिक बधाई देता हूँ। शुक्रिया। जी।